हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम शामिल करेंगे। आपके ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 5 and 6। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्रश। ये आपके क्रश हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। फिर है हमारे पास बिट्रेयल। में भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके पर्सन ने हर्ट किया है। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ है। फिर है हमारे पास पेशेंस। आपके कनेक्शन में एक्स्ट्रा पेशेंस रिक्वायरमेंट है। फिर है हमारे पास एनवी। मे बी कोई है जो आपके इस कनेक्शन को पसंद नहीं करता है। एंड देन वी हैव गोस्टिंग। इस प्रेजेंट टाइम में डेफिनेटली आपका नो कांटेक्ट है और हो सकता है कि आपके दरमियान कोई लड़ाई हुई ही नहीं, बस एक कोल्ड वॉर चल रही है, या आपके पर्सन ने आपको अचानक से गोस्ट करना शुरू कर दिया है, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर है हमारे पास वॉरियर। आई फील कि ये आपकी भी वाइब्स हैं और हो सकता है कि ये आपके पर्सन की भी वाइब्स हैं कि आप दोनों वॉरियर्स हैं। आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, आप लोग मैच्योर हैं, आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आप लोग फाइटर हैं और आप लोग गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। अब हम ये देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। जैसा मैंने कहा विद द गोस्टिंग कार्ड कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की लड़ाई हुई हो। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अचानक से आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया हो और आप कंफ्यूज हो गए हों कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये हो सकता है। वी हैव द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। आई फील अभी इन्हीं कार्ड्स के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं हैं, खामोश ज़्यादा रहते हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं हैं ये। फिर है हमारे पास टेम्परेंस। अगेन ये पेशेंस का कार्ड भी है, डिवाइन टाइम का कार्ड भी है। आप लोगों के कनेक्शन में एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द एम्परर की। मैंने शुरुआत में ही मुझे फील हो रहा था कि बड़ी मच्योर एनर्जी है और ये जो आपके पर्सन है ये एक बहुत ज़्यादा मच्योर इंसान है। नो मैटर उनकी एज क्या है, बट कुछ लोगों के दरमियान एज गैप हो भी सकता है। आई फील कि आपके पर्सन को कंट्रोल पसंद है। वो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेकर चलें, अपनी मर्ज़ी से कनेक्शंस को लेकर चलें, जिस तरह से वो चाहें उस तरह से हो। थोड़े से डिक्टेटर लग रहे हैं, स्टबन लग रहे हैं,
जैसे वो समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हैं उसी तरह से करने के आदी हैं, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, सो वो जो फ़ैसला ले रहे हैं वो बेहतर होता है। सो बहुत सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होगी आज की ये रीडिंग। स्टार साइंस यहाँ पर एरीज़, वर्गो, पाइसीज़, कैंसर, लिब्रा, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल फीलिंग्स हैं द एम्परर। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ऑनेस्टली हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मुझे रीडिंग में नज़र आता है, ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, सीरियस हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस वक्त ये इंसान बिल्कुल भी अपने इमोशन से अटैच नज़र नहीं आ रहे। ये इंसान इमोशनल नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। ये कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की आपको इस नो कांटेक्ट में, बट हो नहीं पा रहा बिकॉज़ उनका लॉजिकल माइंड साइलेंस नहीं हो पा रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने माइंड के मुताबिक चलते हैं। सो आई फ़ील कि जब भी इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ पर दिल और दिमाग के दरमियान कोई फ़ैसला होता है, तो ये इंसान दिमाग से फ़ैसला लेने के आदी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ऑफ कोर्स मे बी उन्होंने अपने पास्ट में अपने दिल की सुनी, अपने दिल को फॉलो किया और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, और शायद इसी वजह से अब ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को फॉलो करते हैं और फीलिंग्स को हमेशा साइड पर रखते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि कोई लॉजिकल डिसीजन लिया जाए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। सो आई फ़ील कि ये इंसान इस वक्त तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी थॉट्स में हैं, ये बैलेंस ज़रूर आपके साथ चलना चाहते हैं, बट राइट नाउ ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इनकी आप पर नज़र भी है, आई डोंट नो कैसे है, सोशल मीडिया के थ्रू है, कैसे है, बट है। सो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है, थोड़ी कन्फ्यूजन भी है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्हें आपसे ये गिला है कि आप थोड़े से चाइल्डिश बिहेव करते हैं, आप उनकी बात समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा गिला है आपसे। और इसका ये मतलब नहीं कि ये सच हो, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, बट क्योंकि हम इस वक्त उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं तो हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको भी इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। मे बी आप उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आपके पर्सन काफ़ी सीरियस रहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की पर्सनालिटीज़ इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और शायद आपको थोड़ी सी मायूसी होती हो सम टाइम्स के ये इंसान उस तरह से लाइवली क्यों नहीं है। बट आई फ़ील कि आपके पर्सन की जो मैच्योर पर्सनालिटी है और जो सीरियसनेस है, आप सबसे पहले उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए ही उनकी ऐसी पर्सनालिटी की वजह से थे, बिकॉज़ आपको पसंद आया उनका ये एटीट्यूड, उनका ये मैच्योरिटी, उनकी ये सीरियसनेस आपको पसंद आई, और शायद आप सबसे पहले इसी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और इसीलिए ये इंसान शायद इन्होंने आपके दिल में जगह बना ली थी। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी आप थोड़े से परेशान हुए हैं। सो विद द टावर कार्ड आई फ़ील कि आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ बहुत मेजर, बट फॉर सम ऑफ़ यू आई अगेन फील विद द गोस्टिंग कार्ड कि ये इंसान अचानक से वैसे ही आपको गोस्ट करने लगे, आपको कुछ बताया नहीं, खामोश हो जाते हैं। या यूँ भी कह लीजिए कि ये इंसान अक्सर बिज़ी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सो ये आपको टाइम नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, एंड समटाइम्स आपको ये फ़ील होता है कि जैसे इनको बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं है। बट चाहे ये इंसान आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट हो रहे हों, आपको टाइम ना दे रहे हो, बट इनकी नज़र आप पर होती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और ये क्यूरियस होते हैं आपके बारे में। राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जज नहीं मैं कहूँगी, जजमेंटल नहीं है ये इंसान, बट आई फ़ील कि ये देखना चाहते हैं कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। ये इंसान अभी उस फेज़ में है जहाँ पर वो देख रहे हैं, लड़ाई करके भी, खामोश रह कर भी, हर तरह से ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में
कि आपके क्या रिएक्शंस हैं, आपकी क्या नेचर है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों का कनेक्शन कैसे चल सकता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। सो इस किस्म की थॉट्स हैं इनके दिल में आपके लिए, जो कि एक तरह से पॉजिटिव भी है। और वो इसलिए है बिकॉज़ ये इंसान चाहते हैं, विलिंग हैं देखने के लिए, एटलीस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि क्या आप दोनों आगे एक साथ चल सकते हैं या नहीं। सो राइट नाउ इस नो कांटेक्ट में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। अगर आप इन्हें बार बार कॉल्स कर रहे हैं, बार बार टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, ये इंसान आपसे और ज़्यादा दूर जाएंगे, अट्रैक्शन और ज़्यादा आपके लिए कम होगी। सो अगर आप में से कोई भी इस तरह से कर रहा है, इसी वक्त रुक जाइए। सो मुझे एक तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ पर आ गया कि अगर आप कांटेक्ट अभी करेंगे तो कैसा रिस्पांस होगा, रिस्पांस अच्छा नहीं होगा, ये इंसान आपसे और दूर जाएंगे, ये इंसान और ज़्यादा सोचेंगे कि आप उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये इंसान ये सोचेंगे कि आप चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, आप उनकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। सो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप कांटेक्ट करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। अगर वो आपसे स्पेस मेंटेन, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आप उन्हें डिस्टेंस दीजिए, आप उन्हें उनकी स्पेस दीजिए, फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, फिर अट्रैक्शन का लेवल अप होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे, बार बार उन्हें टेक्स्ट मैसेज या कॉल करेंगे, इवन कि एक दफ़ा भी करेंगे, तो अट्रैक्शन और ज़्यादा लो हो जाएगी और ये इंसान और ज़्यादा आपसे डिटैच होने की कोशिश करेंगे। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपने इनिशिएट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो उसके अलावा आई फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, ख़ुद करेंगे। अभी हम देखेंगे आगे रीडिंग में टाइम फ्रेम भी कि कब तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट राइट नाउ ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं। आप इन्हें बार बार परस्यू करते हैं या आप रुकते हैं, क्या आपका रिएक्शन है, कितना आपको गुस्सा आता है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हम और डीप जाने की कोशिश करते हैं उनकी फीलिंग्स में। वैसे तो यहाँ पे फीलिंग्स हाईलाइट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा उनकी थॉट्स हाईलाइट हो रही हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत लॉजिकल इंसान है, या यूँ कह लीजिए कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉजिक के बारे में सोच रहे हैं और बहुत लॉजिक बेस्ड डिसीजंस ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि ये क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है, उनकी डीप डीप फीलिंग्स जो वो नहीं दिखा रहे हैं अभी, क्या उनके दिल में मेरे व्यूवर के लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, क्या वो ट्रूली फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। 34 किसी की एज भी हो सकती है, बट नंबर 7 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो विद दिस कार्ड आई फील कि आपके पर्सन को ये बात ज़रूर रियलाइज़ होती है आपको देखकर, आपकी एनर्जी, आप जितने लाइवली हैं, उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि इन ऑर्डर टू बी विद यू दे हैव टू हील देयर पास्ट। सो आपके पर्सन के पास्ट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ओवरऑल उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आई डू फील कि ये कोई बहुत मैच्योर इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगेन नो मैटर कि उनकी एज क्या है, बट विद द वॉरियर कार्ड और फिर यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है ज़िंदगी में और ये बड़े सेल्फ मेड इंसान हैं। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, पावर इनके अपने हाथ में है, इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले ये ख़ुद करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी है और इस वजह से भी है क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल की है, एक्सपीरियंस किया है बहुत ज़्यादा। सो ये फ़ील करते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा और जब तक वो हील नहीं करेंगे अपने आप को, आपके साथ वो एक हेल्दी कनेक्शन, हैप्पी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। सो ये चीज़ वो सोचते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ रहे तो वो हील कर जाएंगे। आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। वाओ, हमारे पास हार्ट चाक्रा का कार्ड आ गया, नंबर 38। सो अगेन इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन बड़े क्लोज्ड ऑफ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास्ट बैगेज को रिलीज़ करें, अपने आप को, अपने दिल को हील करें ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सो उनको रिश्तों की परवाह है और वो ज़िंदगी में सेटल डाउन भी होना चाहते हैं।
वो हेल्दी कनेक्शंस जीना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अपने दिल को ओपन करना, बिकॉज़ डीप डाउन उनके दिल में भी एक छोटा सा बच्चा है, और बहुत ज़्यादा डीपली जिसे हर्ट किया गया, जिसे शायद बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार नहीं मिला, एंड शायद इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। बट आपके लिए वो डेफिनेटली ये फ़ील करते हैं कि अगर वो आपके साथ रहे तो वो हील कर जाएंगे, बट फिर भी उन्हें ये डर है कि आपसे अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो फिर कहीं आप उन्हें ना छोड़ कर चले जाएं। सो ये भी उनके दिल में एक फ़ियर है। सो नेक्स्ट इज़ ट्रायम्फ नंबर 7। अगेन ये वॉरियर वाइब्स हैं। ये इंसान वॉरियर हैं। ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप पेशेंट हों। आई फील कि जैसे इन्होंने अकेले ज़िंदगी की जंग लड़ी है, यानी ज़िंदगी में अकेले इन्होंने चीज़ें अचीव की हैं, अपने गोल्स ख़ुद से मेहनत की है। जैसा मैंने पहले कहा कि सेल्फ मेड इंसान है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर 1। सो इन्होंने अपने लिए जो भी इनके पास आज है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो इन्होंने ख़ुद अर्न किया है, इनको किसी ने दिया नहीं है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और फाइटर हैं, गिव अप करने वाले इंसान नहीं हैं। सो आपके साथ ये बिल्कुल ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्शन धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और आई थिंक कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके साथ स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी के डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई गलत फ़ैसला नहीं करना चाहते, और वो ये समझते हैं कि शादी, रिलेशनशिप्स ये बहुत ज़िम्मेदारी है और ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करेंगे और बहुत स्लोली करेंगे और ऑथेंटिसिटी के साथ, और बिल्कुल रियल होना चाहते हैं आपके साथ। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। सो यस, आप लोगों के दरमियान एक नया स्टार्ट होगा विद दिस कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के दरमियान। कब होगा ये फ्रेश न्यू स्टार्ट? ये इंसान क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट? सो हमारे पास है प्लेफुलनेस, टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So I feel कि this is the problem। यहाँ पे जो वर्ड है allow का, आपके पर्सन ने अलाउ नहीं किया अपने आप को, या यूँ कह लीजिए कि उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस, उनकी स्ट्रगल ऐसी रही है ज़िंदगी में कि उन सर्कमस्टांसेस ने उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो और चीज़ों के बारे में सोचें, ज़िंदगी को एंजॉय करने के बारे में सोचें। जिस वक्त जिस उम्र में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, रोमांस के बारे में सोच रहे होते हैं, उस उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, उस उम्र में इन्हें बहुत ज़्यादा कमाने की परेशानी थी। सो आई फील के वो नहीं इंजॉय कर पाए, ना उन्हें चांस मिला, और अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट आई फील के वो चाहते हैं कि अब वो अलाउ करें अपने दिल को, अब वो अलाउ करें कि वो इस खूबसूरत कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकें। वो चाहते हैं करना एक्सपीरियंस विद दिस प्लेफुलनेस कार्ड, और वो लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड आई ऑल्सो फील कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें बड़ा यूथफुल महसूस होता है। फिर है हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो मे बी कुछ चीज़ें उनके अपने बारे में ऐसी हैं कि जिनके बारे में वो अपने आप को माफ़ करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील के शायद उनकी ज़िंदगी में जिसने उन्हें दुख दिया, चाहे वो उनकी फैमिली में से कोई हो या कोई पास्ट लवर हो, मे बी उन्हें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। मे बी किसी ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी, बट अब टाइम आ गया है कि वो माफ़ करें और ग्रो करें और अपने दिल को हील करें। और ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि पास्ट में जो भी उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, जिन लोगों ने भी उन्हें हर्ट किया, वो उन्हें दिल से माफ़ करके मूव ऑन करें और आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस करें, वेलकम करें इस नई एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में। सो ये बड़ा पॉजिटिव है। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, कब तक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे,
आपने कांटेक्ट नहीं करना, ये रीडिंग के शुरुआत में ही आ गया था। सो फोर्स ना कीजिएगा, बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रेबेलियस किस्म के इंसान हैं, और जितना आप इनको फोर्स करेंगे ये उतना ही ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, एक कार्ड हमारे पास उप्स कार्ड नीचे गिर गया है, तो मैं इसको उठा लूँ। प्लीज़ बेयर विद मी। वाओ, कार्ड आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी। वी हैव आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। नंबर 20 है। सो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने शायद कभी कन्फेस नहीं किया। ये 3 मैजिकल वर्ड्स उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कहे हैं, और आप इसी के इंतज़ार में हैं कि वो कब आपसे ये 3 मैजिकल वर्ड्स कहेंगे। सो आई फील कि वो आपसे प्यार तो करने लगे हैं। अगर आप लोगों की हिस्ट्री है, आप लोगों का कनेक्शन पहले भी था, अभी सिर्फ सेपरेशन हुई है, तो ये इंसान फिर से आपसे कहेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि इसका ये मतलब भी है कि अगर आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है। स्टिल उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट है। फिर है हमारे पास ऑनेस्टी इज़ असेंशियल। सो ये बात हम कर रहे थे कि ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ट्रू होना चाहते हैं। मे बी वो आपको कोई फ्लावर देंगे, मे बी उन्होंने शायद आपको कभी फ्लावर्स नहीं दिए, लेकिन अब शायद वो दें। बट आई फील के कुछ चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की वो करना चाहते हैं। स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो आई फील कि ये इंसान आपसे मेनली अपने प्यार का इजहार ही करना चाहते हैं, अगर तो कभी नहीं किया। और अगर इस वक्त नाराज़गी चल रही है, बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको मनाएंगे। आई फील बहुत लविंगली आपको मनाएंगे, बट उसके लिए क्या है कि आपको पेशेंट रहना होगा, बिकॉज वी हैव दिस टेम्परेंस, और फिर पेशेंस का कार्ड यहाँ भी आया। सो अगर आप पेशेंट रहेंगे, थोड़ा उनको स्पेस देंगे, टाइम देंगे, वो खुद ही हर चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, और वो आपसे कहेंगे कि दे स्टिल लव यू। सो कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो येस, यही बात मैं इस रीडिंग के, मेरा ख्याल है कि अभी शुरुआत से ही कर रही थी कि यहाँ पर हीलिंग की बात हो रही है, हार्ट चक्रा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और फिर हमारे पास आ गया इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। सो हो सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि आपके पर्सन अपने पास्ट को भुलाना चाह रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकालें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करेंगे आपके इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। आई डोंट नो स्कॉर्पियो सीज़न कब आता है, मे बी स्कॉर्पियो सीज़न में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे उनका स्टार साइन जो भी हो, बट स्कॉर्पियो सीज़न में शायद आप लोगों की बातचीत हो जाए, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करें। इसके अलावा मुझे समर की ही वाइब्स आ रही हैं। 1 month और 2 months में। आई एम हेयरिंग ऑगस्ट, आई डोंट नो वाई। अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए या कम्युनिकेशन हो जाए, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करें। मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं सर्च कर लूँगी स्कॉर्पियो सीज़न कौन सा होता है, कौन से मंथ में होता है। सो हो सकता है कि स्कॉर्पियो सीज़न आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, या अगस्त। इसके अलावा मार्च तो गुज़र गया है, बट आई डोंट नो, मेरे जहन में ये मंथ्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। सो एनीवेज़, इसके अलावा 1 मंथ नज़र आ रहा है। 1 मंथ में बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, और अगर कम्युनिकेशन ना भी हुई तो इन नियर फ्यूचर कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो मुझे टाइम फ्रेम यही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी हो। ज़ाहिर है कि हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन भी होती है।
सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मोस्टली मुझे आप लोगों के लिए एक महीना ही नज़र आ रहा है। एक महीने में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी और आपके पर्सन ख़ुद करेंगे आपसे कम्युनिकेट, बट आपने नहीं करना। इसके अलावा फिर भी आपकी फ्री विल है, टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। सो हमारे पास आ गया है बी असर्टिव। सो बी क्लियर व्हाट यू वांट। फिर है हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ। सो किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है बट इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और इसका ये मतलब भी है कि आपका कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा अगर हम हेल्थ का वर्ड यहाँ से हटा दें। सो नेक्स्ट इज़ वाओ। अभी मैं यही बात कर रही थी और आप देखिए कि कार्ड पर लिखा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो आप लोगों का ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा, आपके पर्सन विलिंग हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर है टेक एक्शन। हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्दी यानी किसी भी लम्हे कम्युनिकेट करें, किसी भी लम्हे आपको टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि हमारे पास टेक एक्शन का कार्ड आ गया है और ये आपके लिए नहीं है। मेरी इंट्यूशन ने मुझे क्लियरली बताया है कि ये एक्शन आपके पर्सन लेंगे, आपने नहीं लेना है। सो येस, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि इस रीडिंग के दरमियान में ही आ जाए कॉल या टेक्स्ट, बट कम्युनिकेशन आपकी किसी भी लम्हे हो सकती है। उसके अलावा जो मैंने टाइम फ्रेम आपको दिया, स्कॉर्पियो सीज़न 1 मंथ में हो जाएगी आप लोगों की कम्युनिकेशन। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो बहुत सारे लेटर्स और नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। UH 2 E G C number 1 Y I 3 H Y N 444 888 G I N 8 G 33 नंबर 7 O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, E 9 नंबर 9 नंबर 3 H M X 8 W K O D A B number 7 G, then we have D E T P B 999 333 1111 4 8 X G M U 111. Next is M E 7 Q J N E X, ये आपके X भी हो सकते हैं,
Z एंड J। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।